ब्लड हाउंड्स पार्ट 12 की शुरुआत में हम देखते हैं दोयंग की वाइफ पुलिस को कॉल करके कहती है हमारे घर में चोर आ गए हैं। वहीं दोयंग बाहर बेडरूम को ब्लॉक कर देता है और चाकू लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किम के आदमी दरवाजा नहीं खोलने पर खिड़की तोड़ देते हैं और सभी अंदर आने लगते हैं। दोयंग उन्हें चाकू फेंककर मारता है मगर उनकी तादाद ज्यादा होती है। वो बहुत सारे लोग एक साथ अंदर आ जाते हैं और दोयंग पर हमला कर देते हैं। दोयंग बहुत लोगों को मारकर जख्मी कर देता है मगर आखिर में वो सभी उसे पकड़ लेते हैं और उसे पाइप से बहुत मारते हैं। अंदर उसकी वाइफ बहुत डरी हुई होती है। दोयंग जमीन पर गिर जाता है, उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बचती। तभी किम वहां आता है। दोयंग की नजर बेडरूम पर ही थी। किम ये देखकर कहता है अगर तुम बता दोगे मिस्टर जैंग कहाँ रहता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं वादा कभी नहीं तोड़ता, मुझ पर यकीन करो। दोयंग बहुत मजबूर हो जाता है, उसे अपनी बीवी को बचाना होता है और मिस्टर चॉय को भी। उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो बहुत रोता है। वहीं मिस्टर चॉय के घर पर सभी सोकर उठते हैं और सभी ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। गनवू वूजिन को उठाने जाता है मगर वूजिन अब तक सोया होता है, इसलिए वो लोग खुद ही नाश्ता करने बैठ जाते हैं। गनवू की मॉम ने सभी के लिए नाश्ता बनाया होता है। वो लोगों को वो खाना बहुत पसंद आता है। फिर मिस्टर चॉय गनवू से पूछते हैं अपनी मॉम को अनाथ आश्रम कब ले जा रहे हो तुम? योंजू कहती है मैं ले जाती हूँ। वो गनवू से कहती है ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। गनवू की मॉम कहती है क्या मैं यहीं रहकर सबके लिए खाना नहीं बना सकती? मिस्टर चॉय कहते हैं मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता मगर क्या आप मेरे अनाथ आश्रम में हाथ बटा सकती हैं? वहाँ बच्चों को ये खाना बहुत अच्छा लगेगा। गनवू की मॉम इसके लिए मान जाती है। फिर वो लोग पैकिंग करने लगते हैं। गनवू की मॉम उसे अपना ख्याल रखने कहती है और गले लगाती है। कुछ देर बाद वो दोनों योंजू के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर जैंग होटल में आता है। वो अपने वर्कर को आवाज देता है मगर उसका वर्कर अंदर मरा हुआ होता है। मिस्टर जैंग कॉफी बनाने लगता है। फिर वो तैयार होकर बाहर आता है। तभी वो वहाँ किम को देखता है। मिस्टर जैंग पूछता है मेरा पता कैसे चला तुम्हें? किम कहता है दोयंग ने बताया। मिस्टर जैंग कहता है कि तुमने उसकी वाइफ को और उसे मार दिया? किम हंसता है और हाँ कहता है। मिस्टर जैंग अपनी चाकू निकालता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमला करता है मगर किम उन्हें अपने जूतों से मारता है जिससे उसके दोनों पैरों से खून निकलने लगता है। मिस्टर जैंग देखता है किम यहाँ पूरी तैयारी में उससे लड़ने आया है। किम बार बार उसके पैरों पर हमला करता है। मिस्टर जैंग उसे चाकू मारने जाते हैं मगर चाकू अंदर नहीं जाती क्योंकि उसने स्पेशल सूट पहना होता है। वो मिस्टर जैंग के पेट में चाकू घुसा देता है। मिस्टर जैंग नीचे गिर जाता है और उसे बहुत खून निकलने लगता है। तभी वो बाजू से तलवार निकालता है और किम को मारता है। वो तलवार उसके कंधे में घुसाने लगता है मगर तलवार ज्यादा अंदर नहीं जाती। वो उसे चाकू से मारने लगता है मगर किम अपने जूतों से उसके जख्म पर वापस मारता है। फिर वो उसके चेहरे पर मारता है। मिस्टर जैंग फिर भी उठता है। किम जाकर तलवार लाता है और उनके पेट में घुसा देता है। मिस्टर जैंग की वहीं मौत हो जाती है। वहीं किम के आदमी मिस्टर चॉय के घर के बाहर पहुंचते हैं और छुपकर एक आदमी अंदर जाता है और अंदर आकर वो गेट खोलता है और इंबॉम के साथ बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। वो लोग चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं। वूजिन अंदर नाश्ता कर रहा होता है। वो ये देख लेता है और जाकर मिस्टर चॉय को बताता है कि किम के आदमी यहाँ आ गए हैं। मिस्टर चॉय अपने कैमरे में चेक करता है। वो कहता है बेसमेंट में चलो, वहाँ एक गन रखी हुई है। वो लोग जल्दी बेसमेंट में जाने लगते हैं मगर तब तक वो गुंडे खिड़की दरवाजा तोड़ देते हैं। वूजिन मिस्टर चॉय से कहता है आप जाकर गन ले आइए, मैं इन्हें यहीं रोकता हूँ। मिस्टर चॉय उसे साथ चलने कहते हैं मगर वूजिन उनसे लड़ता है। मिस्टर चॉय नीचे जाते हैं और गन निकालते हैं। ऊपर वो लोग बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर वूजिन उन्हें जाने नहीं देता। तभी इनबॉम वहाँ आता है।
वो उसे नीचे गिरा देता है और बाकियों को नीचे भेजता है। वो लोग जैसे ही नीचे जाते हैं, मिस्टर चॉय उन लोगों को गोली मारकर गिरा देता है। ऊपर वूजिन कुछ लोगों से फाइट कर रहा था, वो उसे मारता है। नीचे इनबॉम जाकर सोफे के पीछे बाकी लोगों को लेकर छुप जाता है। ऊपर किम का आदमी वूजिन को बहुत मारता है और उसका गला दबा देता है। वो उसके पेट में बहुत बार चाकू मारता है और उसे वहीं छोड़ देता है। नीचे मिस्टर चॉय वूजिन को आवाज दे रहे होते हैं। तभी इनबॉम जाकर उनका गला पकड़ लेता है और उन्हें जमीन पर गिराकर बहुत मारता है। वो उनकी कमर की हड्डी तोड़ देता है और उन्हें जमीन पर छोड़ देता है। इनबॉम बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद किम वहाँ आता है। वो चाकू लेकर इनबॉम से कहता है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वो मिस्टर चॉय से कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिस्टर चॉय उसका कॉलर पकड़ लेता है। किम सामने रखी तिजोरी में पैसा और सोना देखता है। वो मुस्कुराता है और मिस्टर चॉय का मुंह बंद करके उनका गला काट देता है। मिस्टर चॉय की वहीं मौत हो जाती है। वो जाकर पैसा और सोना देखकर बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद गनवू और योंजो वापस आते हैं। वो लोग घर के बाहर धुआं देखते हैं और बहुत डर जाते हैं। वो दोनों अंदर आकर देखते हैं तो पूरे घर में आग लगी हुई थी। योंजो गनवू को पीछे से जाने कहती है और खुद आगे से दरवाजे से अंदर जाती है। गनवू वहाँ वूजिन को देखता है। वो उसे उठाकर घर के बाहर लाता है और उसकी सांसें सुनता है। वूजिन जिंदा होता है। उसकी सांसें सुनकर गनवू रोने लगता है। गनवू योंजो को आवाज देता है, मगर योंजो बाहर नहीं आती। अंदर योंजो मिस्टर चॉय को उठा रही होती है। वो देखती है मिस्टर चॉय की मौत हो गई है और रोने लगती है। तभी गनवू वहाँ आता है। वो योंजो से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। योंजो नहीं सुनती। वो कहती है, मैं बाबा के बिना नहीं जाऊंगी। उसके नहीं सुनने पर गनवू उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वूजिन को ऑपरेशन करती है। उसका खून बहुत बह जाता है और खून की शॉर्टेज हो जाती है। डॉक्टर उसे कहती है, कहीं से अरेंजमेंट करो। वहीं गनवू वॉशरूम में जैकेट साफ कर रहा होता है। वो बाहर आता है तो देखता है योंजो बहुत रो रही है। योंजो से कहती है, वूजिन को और खून चाहिए, यहाँ नहीं है। नर्स गनवू से उसका ब्लड टाइप पूछती है। गनवू बताता है तो वो उसे अपने साथ चलने कहती है। योंजो बहुत रो रही होती है। गनवू उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, वूजिन को कुछ नहीं होगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। वो उसे रोना बंद करने कहता है। योंजो वहीं बैठकर बहुत रो रही होती है। अब अंदर नर्स गनवू का खून लेती है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कहती है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, जल्दी और खून का इंतजाम करो। वहीं गनवू एक बोतल खून दे देता है। वो पूछता है, वूजिन को बचाने के लिए इतना काफी है? नर्स कहती है, नहीं। गनवू कहता है, फिर मुझे और ब्लड देने दो। नर्स कहती है, आपने पहले ही बहुत खून दे दिया है, आपको खतरा हो सकता है। गनवू कहता है, मैं एक बॉक्सर हूँ, इतना सा खून निकलने से मुझे कुछ नहीं होगा। नर्स मना करती है तो गनवू रोने लगता है। वो कहता है, मुझे और ब्लड देने दीजिए, मुझे मेरे दोस्त को किसी भी तरह बचाना है। वो नर्स का हाथ पकड़ लेता है। नर्स सोचने लगती है कि वो क्या करे। वहीं वूजिन की ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुकती और उसका बीपी भी ड्रॉप हो जाता है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।